रेडिकलाइजेशन पर असम के सीएम का बड़ा बयान सामने आया है। रेडिकलाइजेशन देश के लिए बड़ी समस्या है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है रेडिकलाइजेशन के खिलाफ कानून बनना बहुत जरूरी है। तलाक, लव जिहाद के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। देखिए, मैं असम से आता हूं और रेडिकलाइजेशन मेरे लिए बहुत बड़ा समस्या है, तो इसीलिए असम का मुख्यमंत्री को रेडिकलाइजेशन का बारे में बोलना नेचुरल है, इसलिए मैं हर दिन इसके लिए मुझको सहजना पड़ता है। तो पीएफआई मेरा वहां बहुत स्ट्रांग था, अभी बैन हुआ, तो इसीलिए ये जो सारे मुद्दा है ये देश हित का मुद्दा है। टीवी 9 को भी जबरदस्त उठाना चाहिए कि देश को रेडिकलाइजेशन का खिलाफ आवाज उठाना है, तलाक का खिलाफ आवाज उठाना है, लव जिहाद का खिलाफ आवाज उठाना है, टेररिज्म का खिलाफ आवाज उठाना है। तो देखिए, एंटी रेडिकलाइजेशन सेल बनाने का ये जो वादा किया गया है बीजेपी की तरफ से, इसको लेकर भी खासा हल्ला मचा हुआ है इस वक्त गुजरात के अंदर। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रंगरेज साहब, स्वागत करते हैं आप, क्योंकि रेडिकलाइजेशन तो एक बड़ी समस्या है आज की तारीख में, ये हर कोई मानता है। अगर ऐसी किसी सेल का निर्माण होता है जहां रेडिकलाइज्ड लोगों को डी रेडिकलाइज किया जाए तो इसका स्वागत होगा। समीर भाई, मैं एक बात बताना चाहूँगा। पहले ही हमारी आईपीसी की धारा में कई सारी यूएपीए है और गैंगस्टर, कई सारी धाराएं हैं। अगर कोई गलत काम करता है उसके लिए कानून की किताब में। मगर ये जो चुनाव के समय पे जो बातें की जाती हैं, ये चुनाव जीतने के लिए की जाती है। जैसे जुमले होते हैं, जिन्हें जुमला कहते हैं आसान भाषा में, तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सारे ये लव जिहाद, रंगरेज साहब थोड़ा सा तथ्यों से वाकिफ हो जाएं। रंगरेज साहब गृह राज्य मंत्री है। रंगरेज साहब, मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। जब महाराष्ट्र में, सुनिए तो, अरे सुनिए, महाराष्ट्र में जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे उस वक्त कुछ ऐसे केसेस सामने आए थे जहां पर ऐसे मुस्लिम युवक जो कि रेडिकलाइज हो चुके थे, पता चला उनके बारे में, बाकायदा डी रेडिकलाइज सेल में उनको लाया गया। और उसमें मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स भी लाए गए, पुलिस ऑफिसर्स बैठे और उन लड़कों को डी रेडिकलाइज किया गया। अगर इस तरह एक सेल काम करे हर प्रदेश में, गुजरात में भी काम करे, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समीर भाई, मैं एक बात बताना चाहूंगा, ये सारे मुद्दे ठीक है। अगर ऐसा है, अगर वो सरकार कोई फैसला लेती है और कानून बनाती है, उसमें तो हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मगर सरकार जो ये जुमलेबाजी करती है, करती कुछ नहीं है। लेकिन बीजेपी इसे अपने संकल्प पत्र में शामिल कर रही है। करनी चाहिए, बेरोजगारी पे बात करनी चाहिए, महंगाई पे बात करनी चाहिए। ये हिंदू मुसलमान करने लगते हैं चुनाव में। जब सर देखिए, मुझे पता है ये विषय ऐसा जिस पर आप लोग सब लोग अपनी राय रखना चाहते हैं, सब लोग आप अपनी राय रखना चाहते हैं, लौटूंगी मैं इस पर। लेकिन एक बार फिर से जो हमारा मुख्य विषय है चुनाव को लेकर के, उसका रुख करेंगे। गुजरात से ही हमारे सहयोगी कुमार कुंदन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, अहमदाबाद से उनका रुख करते हैं। कुंदन, मल्लिकार्जुन खड़गे के जो बड़े आरोप हैं, हो सकता है ये फायदेमंद साबित हो जाए बीजेपी के लिए, क्योंकि अभी तक तो यही हमने देखा है, जितनी बार विवादित बोल बोले गए पीएम के लिए, बहुत बड़ा फायदा हुआ है बीजेपी को। लेकिन एक सवाल तो ये भी है ना कि बीजेपी के पास क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़कर कोई चेहरा नहीं है? हर जगह पीएम के चेहरे को आगे रखकर आखिर चुनाव लड़ने की मजबूरी क्यों है बीजेपी के पास? देखिए, आपको इसको समझना पड़ेगा कि पिछली बार विधानसभा चुनाव में जिन जिन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी हारी थी, प्रधानमंत्री ने उन जगहों को अपनी हाथों में लिया और इस बार खुद चुनाव प्रचार में उतरे। जूनागढ़ जैसे इलाके में 1 महीने में 2 बार गए, सोमनाथ गए और हर उस जगह पे गए जहां पे उनको ऐसा लगा कि सीटें कमजोर हैं। लेकिन इन सब के बीच जनता भी है, अनिधि, उनसे भी एक बार बात करनी चाहिए कि उनकी क्या उम्मीदें हैं। आपको क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को इस बार? हमारी उम्मीदें तो ये है कि जो सबसे पहले तो ये इतना बड़ा एरिया है, 4 किलोमीटर, यहाँ पे जो एक भी शौचालय नहीं है, पेशाब करने का, नहाने धोने का कोई आराम नहीं है, इतना बड़ा एरिया है, बुनियादी सुविधाएं नहीं है। दुनिया की सुविधा नहीं है। सबसे पहला काम तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए। और इतना ट्रैफिक का मसला है, यहाँ कोई ब्रिज नहीं बन रहा है, 20-25 साल से सुन रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है, क्या परेशानी है इलाके में? हाँ, ट्रैफिक की बहुत परेशानी है। शौचालय भी बनना चाहिए। सरकार कुछ सुन रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वगैरह इसी इलाके से हैं, आते वाते हैं या फिर डेवलपमेंट मरतबा नहीं आया अभी तक? प्रधानमंत्री को नहीं देखा अभी अब तक हमने, एक भी मरतबा नेता कोई नहीं आता? कोई नहीं आता यहाँ पे, वादे करके चल रहे हैं। हाँ, बस परेशानी बहुत है। इतने छोटे काम नहीं हुए, ये शौचालय का कितना छोटा काम है, अभी तक नहीं हुआ इतने सालों में। आपको क्या लग रहा है, मुद्दे किस तरीके के हैं इस बार चुनाव में? चुनाव में मुद्दे यही है, विकास है, डेवलपमेंट है। हाँ, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, महंगाई बहुत है,
पब्लिक हैरान परेशान है, खाली वादे होते हैं पब्लिक के नेता हो गए। तो देखिए आम जनता जो है वो महंगाई और बेरोजगारी का भी जिक्र कर रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गुजरात चुनावों में जिन मुद्दों का जिक्र ज्यादा हो रहा है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय मुद्दे हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।